कोकेन की स्मगलिंग इलीगल है, ये हम सब जानते हैं, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह है। लेकिन जैसे मर्डर इलीगल होने का मर्डरर को फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही कोकेन पोजेशन और स्मगलिंग के इलीगल होने का एडिक्ट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो लोग नए नए यूनिक रास्ते निकाल ही लेते हैं ड्रग्स को स्मगल करने के लिए। अब हमारे सामने कोई जीसस का स्कल्पचर रखेगा तो उसका कोकेन से कनेक्शन होना ये हम सबसे लास्ट में सोचेंगे, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि जीसस के स्कल्पचर का कोई कोकेन से रिलेशन हो भी सकता है। अब दोस्तों, लोरेडो में फेडरल एजेंट्स को एक बहुत ही अनयूजुअल केस देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति को जब्त किया है जिसके बहते बालों और एक सुनहरी टोपी के साथ प्लास्टर में 6 पाउंड कोकेन मिलाया गया था। और जैसा कि हमने पहले कहा कि जीसस की मूर्ति का कोकेन से क्या मेल, वो बात सही भी है, क्योंकि अगर स्निफर डॉग्स ने अपने सेंसेस का यूज करते जीसस क्राइस्ट की मूर्ति की तरफ भौंका ना होता तो वो स्टैचू सक्सेसफुली 5 पाउंड कोकेन के साथ वहां से स्मगल हो चुका होता। कुछ लोग कहते हैं कि आप जीसस क्राइस्ट की कीमत नहीं लगा सकते, लेकिन इस वाले स्टैचू की कीमत सड़कों पर करीब $30,000 होगी। और अगर आपको लगता है कि आप बेहतरीन कोकेन क्राफ्ट्समैन का काम देख चुके हैं, तो हम आपको एक बार फिर सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कभी एक इंसेनली डिटेल्ड हैंड प्रिंटेड 42 पीस डिनर सेट पूरी तरह से कंप्रेस्ड कोकेन से बना होगा? स्पेनिश पुलिस को एक नई अद्भुत चीज देखने को मिली। 45 पाउंड कोकेन, जिसे स्किलफुली एक 42 पीस डिनर सेट की अलग अलग और सुंदर शेप्स में मोल्ड किया गया है और सूरजमुखी फूल के डिजाइन से प्लेटों, कपों, बर्तनों को सजाया गया है। और अगर किसी तरह से वो मूर्ति सक्सेसफुली स्मगल हो जाती तो इसे छोटे छोटे पैकेजों में बेचने से पहले पानी में पतला किया जाता, छाना जाता और फिर सुखाया जाता। और ये डेफिनेटली कोकेन को मूर्तियों में छुपाने का पहला केस नहीं था दोस्तों। फेमस आर्टिस्ट फर्नेडो बोटेरो ने 3 विशाल मूर्तियों को कोलंबिया से स्पेन भेजा था, लेकिन स्पेन जाने से ठीक पहले कोलंबिया पुलिस ने जब उनकी जांच की तो उन्हें मूर्ति की क्ले में कुल 16 किलोग्राम कोकेन मिक्स्ड हुआ मिला। और कुछ स्मगल स्ट्रैटेजीज तो ऐसी हो गई जिन्हें पॉपुलर फैशन ट्रेंड की तरह फॉलो किया जा रहा है। JFK एयरपोर्ट पर 2 और लोगों को अपने पैरों में कोकेन बांधने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ऑफिसर्स ने कहा कि वो दोनों जो अलग अलग ट्रैवल कर रहे थे लेकिन एक ही फ्लाइट में थे, जो 19 अप्रैल को सैंटियागो से JFK पहुंचे थी। जब सारे पैसेंजर्स चेकआउट के लिए आने लगे तो एरियल गार्सिया, एक अमेरिकन सिटीजन, उस भीड़ में अपने नर्वसनेस की वजह से अलग ही दिख रहे थे। ऑफिसर्स उसको एक प्राइवेट सर्च रूम में लेकर गए, जो ऑफिसर्स को एक सफेद पाउडर सब्सटेंस के पैकेज में मिला, जिसका वजन 11 पाउंड था, जिसका अप्रॉक्सीमेट स्ट्रीट प्राइस $180,000 से भी ज्यादा था। और सबसे मेन बात इस स्मगल ट्रेंड की ये थी कि उसने ये पैकेट्स अपने पैरों पर टेप से चिपकाए हुई थी। इसी बीच ऑफिसर्स ने डोमिनिकन रिपब्लिक के सिटीजन एल्विन मोंटिला की भी तलाशी ली थी। उसके पास उन्हें लगभग 12 पाउंड ड्रग्स मिले, जिसकी कीमत लगभग $200,000 थी। और इस बार भी कोकेन उसके पैरों और पीठ पर टेप चिपकाए गए थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद सभी पैकेजों को जब्त कर लिया गया और दोनों स्मगलर्स जो एक दूसरे को नहीं जानते थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें फेडरल नारकोटिक स्मगलिंग चार्जेस का सामना करते हुए उन पर न्यूयॉर्क के US ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन पर मुकदमा चलाया गया। पिछले महीने भी 2 अलग अलग इंसिडेंट्स में ऑफिसर्स ने उन आदमियों को पकड़ा जो अपने पैंट में कोकेन भरकर एक ही देश से यात्रा कर रहे थे। कस्टम न्यूयॉर्क ऑफिस के एक स्पोक्सपर्सन एंथनी बुक्की ने कहा कि आप जो भी सोच सकते हैं, देश में इलीगल नशीले पदार्थों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी सिनेरियो के बारे में सोच सकते हैं। ये ऑलमोस्ट एक फैशन ट्रेंड की तरह हो गया है। एक सर्टेन ट्रेंड चला जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। ये वास्तव में कोई नई बात नहीं है। ऐसे ही पैरों पर टेप लगाकर ड्रग्स को छुपाना भी स्मगलर्स का एक ट्रेंड बन गया है। तो ऐसी कहानियों को एक फनी अंदाज में दोस्तों हेरा फेरी 3 में दिखाया जा सकता है, जहां बाबू भैया, राजू और श्याम मिलकर कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हुए नजर आएंगे।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।